नासिक जिले में चांदवड़ की सभा से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। मोदी सरकार द्वारा अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है, लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं होता। मोदी ने 22 उद्यमियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। देश के 70 करोड़ लोगों की जितनी संपत्ति है, उतनी इन उद्योगपतियों के पास संपत्ति है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया है, जब किसान प्याज बेचने लाता है तो आयात निर्यात नीति बदलने से किसान की आय कम हो जाती है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों को आयात निर्यात नीति से सुरक्षा देंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महाराष्ट्र नासिक से जिला ब्यूरो भगवान पगारे की रिपोर्ट। फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है। 15-16 कंपनियां हैं, उनको सरकार बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है। आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है, एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपका जो दाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। देखिए, जवान देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर रक्षा करता है, बाहर से कोई ना आए, उसकी जिम्मेदारी जवान की है। उधर उन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना को जो सैनिक है उसको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और उसके साथ जो जवान लड़ेगा
उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी। तो अग्निवीर ने सेना को कमजोर किया है, और वो जो हमारे जवानों के साथ कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ कर रहे हैं। अगर जवान देश की बॉर्डर की रक्षा करता है तो आप देश के अंदर हमारी रक्षा करते हो। तो सरकार का फर्ज बनता है कि वो जवान की रक्षा करें और किसान की भी रक्षा करें, क्योंकि आपके बिना, मैं बता रहा हूं, आपके बिना देश नहीं चल सकता। देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। और मैं दिल से बात कर रहा हूं, कभी भी आपको जरूरत हो, हमारे दरवाजे, मेरे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं।